हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, जो कि बायोलॉजी का यहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब दिया हुआ है और ये बिहार बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल मॉडल सेट भी है, जिसकी मदद से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपको जो क्वेश्चंस की संख्या है वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की संख्या 70 ऑब्जेक्टिव हैं एवं 20 लघु उत्तरीय और 6 जो है वो दीर्घ उत्तरीय है, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 96। यहाँ पर आप लोग आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। अब ऑप्शन 4 है हमारे पास। पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी नंबर है पंचानन महेश्वरी, सी है KS बिलग्रामी और डी है रामदेव मिश्र। तो इसका सही जवाब जो है आप लोग को हो जाएगा पंचानन महेश्वरी, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया। अब ये क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बताइए, कौन सा हो जाएगा। पार्थेनियम, फूल गोभी, सूर्यमुखी, पत्ता गोभी, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अब दूसरा नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपको ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोषण विद्यमान रहता है। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है। तो तीसरा का हो जाएगा आप लोग को सही जवाब नारियल, ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। अब ऑप्शन है हमारे पास तरबूज, गेहूँ, चावल, नारियल। अब सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा ए तरबूज, ए जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, द्विखंडन या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन का, अब देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ये जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब जब बिना निषेचन के बीज पैदा करना होगा उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। पार्थेनोकॉर्पी, बहुभ्रूणता, लैंगिक जनन के प्रकार या असंग जनन। अब इसका क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा असंग जनन, डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे देखिए FHS या ऑक्सीटोसिन या LH या थायरोक्सिन। अब 7वां नंबर का जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यानी बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। यानी महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में जो आवर्त चक्र बंद होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं। अब उस क्रिया को रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या अंडोत्सर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है। वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है।
तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा, आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए, वृषण की सुरक्षा या वृषणों के तापक्रम को कम करना या जनन में सहायक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, वृषण के तापक्रम को कम करना। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? 10वां का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर, परिगर्भाशय या उपयुक्त सभी। तो 11 का हो जाएगा आपको सही आंसर गर्भाशय अंतः स्तर। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वैसोक्टोमी। ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है? अब ये ऑप्शन हो गया सहेली या प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन या पीई, कौन सा हो जाएगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर सहेली। ए जो हो जाएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी बच्चे मिलाते रहिए कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसका जवाब दीजिए और चेक कीजिए कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन के साथ साथ उसका जवाब भी देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? अर्धसूत्री विभाजन, असमान विभाजन या अगुणित द्वितीयक अंडक तथा द्विध्रुव पिंड का बनना या समसूत्री विभाजन, क्या हो जाएगा? तो 14 का सही जवाब जो हो जाएगा समसूत्री विभाजन, डी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी नए हैं आप सभी लोग देखते रहिए कि कितना आपका सही हुआ है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? अब देखिए नाम यहाँ पर दिया हुआ है, रॉबर्ट में, एडवर्ड विलियम्स, गॉसे, टिलमैन। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? 15 का हो जाएगा बी नंबर एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? कवक, आवृत बीजीय पौधे, शैवाल या प्रोकैरियोट्स, कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? अब इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेविड या एडवर्ड या गॉसे या पाइने। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। 17 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए जो है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सम्मेलन जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था? अब जगह का नाम पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों अलग अलग जगह का नाम है। अब बताइए कहाँ पर वो हुआ था? तो वह हुआ था रियो डी जेनेरो में, यानी डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? कौन सा कथन जो है समष्टियों के बारे में गलत है? सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास या समान संसाधनों का साझा उपयोग या सदस्य इनब्रीड करते हैं या समष्टियों के बीच में ऊर्जा संरक्षण होता है।
कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? लैंगिक कपट का सहारा लेता है आफ्रीस, युक्का, अंजीर या जलकुंभी। तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आफ्रीस। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाघ आरक्षित तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? ऑप्शन हो गया हमारा गिनती या पग चिन्ह तथा मूल गुटिकाएं, फोटोग्राफ या क्षेत्रवार गिनती। अब इसका 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि समय t के संदर्भ में n का आरेख सिग्माइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब, चलिए 22 नंबर का जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन हम आप ही लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कमेंट करके कि 22 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है। 22 नंबर का सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 23वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? सिर्फ एक बार जो प्रजनन करते हैं उनका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों, सी जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को न लाभ होता है और न हानि कहलाती है तो वह क्या होता है? तो इसका देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है परजीविता, परभक्षण या सहोपकारिता या सहभोजिता। अब इसका सही जवाब क्या होगा? 24 का हो जाएगा आप लोगों को सही जवाब बी नंबर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के सल्व के प्रयोग से ऑस्ट्रिया में नियंत्रित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास नागफनी, पीपल, पार्थेनियम या जलकुंभी। इसका सही आंसर जो है 25 का वह हो जाएगा ए नंबर नागफनी। तो ए जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। नागफनी, कैलोट्रोपिस, चाय का पौधा या एकेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर। बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादन, उत्पादकता या द्वितीय उत्पादकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उत्पादन। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाले खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? 28 का सही जवाब हो जाएगा ए। ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था में पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद
उत्पादन का पृथक्करण एवं शोधन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण या अनुप्रवाह संसाधन या गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण या उत्पाद को परिरक्षक के साथ संरक्षित करना, क्या कहते हैं इसको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? ऋण आवेश होते हैं, धन आवेश होते हैं, दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, या फिर कोई भी आवेश नहीं होता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऋण आवेश, ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या मिलाने से होता है, ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? तैंतीस का हो जाएगा आप लोग को कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पश्च विषाणु, यानी बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए टोटल आपको बायोलॉजी में भी 70 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या रहेगी वो 70 रहेगी, जिसमें से आपको बनाना टोटल कितना है 35 क्वेश्चन बनाना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हम इस 70 में से कौन कौन से 35 क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस 70 में से हम किस 35 क्वेश्चंस को बनाएंगे वो चुनने का काम आपका है, वो आप चुनिएगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि हमको इस 70 में से 35 को चुन चुन के बनाना है। तो अभी तो टोटल 70 क्वेश्चन बता देंगे आप लोग को। अभी पहुँचे हैं, आधा तक हो गया है, 35 नंबर सवाल तक बन चुका है। 35 नंबर सवाल आप लोग का कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर जो है वो चीज़ है। अब देखिए 35 नंबर सवाल, डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? अब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन या निवेशी निष्क्रियता या फिर सक्षम बनाना या सूक्ष्म अंतःक्षेपण। अब 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आधा सवाल तो बन गया है। और अगला सवाल 36वां नंबर, उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन या जैव प्रौद्योगिकी या पूर्ण सशक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न किस्मों के पौधे से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादपों को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अब देखिए 37 नंबर सवाल हमारे पास सामने में दिया गया है। अब वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन,
कायिक संकरण या उत्तक संवर्धन या कायिक जनन। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कायिक संकरण। 38 नंबर क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर। ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? CRY1S, CRY2AV, CRY1AV। अब ये चीज़ है 39 नंबर सवाल है। 39 का आपको सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 40 नंबर सवाल, टोटल 70 है, 40वां सवाल बता रहे हैं। 20 सवाल और बचा हुआ है। आप लोग 20 सवाल को देखिए कि क्या क्या आप लोग का सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? जुड़ी होती है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा सी नंबर। सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षक पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा आपको डी नंबर। डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासीम के निदान में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासीमा के निदान में होता है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्धर्म मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? तो 43 का हो जाएगा ए नंबर। ए जो हो जाएगा 43 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन रिगवर्म यानी दाद के लिए उत्तरदायी है? दाद के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हो जाएगा, जैसे ऑप्शन है हमारे पास, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर विषाणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ए नंबर कवक। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? अब इसमें है एक, यह प्रोटीन है। दूसरा है इसका श्रवण विषाणु संक्रामित कोशिकाएं है। तीसरा है ये असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है। और डी है उपयुक्त से कोई नहीं। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त से कोई नहीं। डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? इसका अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, टी लसिकानु, बी लसिकानु, टी एवं बी लसिकानु दोनों, या मैक्रोफेजज। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी लसिकानु। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है?
ए नंबर साइटोकाइन रोध, बी नंबर उपार्जित प्रतिरक्षा, इसके बाद है तरल प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा। अब 47 नंबर सवाल देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर, डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है, प्रचुरता में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह 48 का हो जाएगा ए नंबर, ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 49 नंबर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर हेरोइन क्या है, 49 नंबर हेरोइन क्या है, डाई एसिटाइल मार्फिन या कैनिबाइनाइड या एल्कोलाइड या कोक। 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर सवाल देखते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, बी लसिकानु, टी लसिकानु, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेज। तो 50 का हो जाएगा सही जवाब आप लोग को बी नंबर, बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी राइट आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है। अब ऑप्शन है ए एड्स या अस्थमा या टाइफाइड या रूमेटॉइड ऑर्थराइट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का डी नंबर, डी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव में वृद्धि से रेक्यूफोर्ट चीज परिपक्व होता है, रेक्यूफोर्ट चीज परिपक्व होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम, सी बेकर ईस्ट और डी जीवाणु। 52 का हो जाएगा सही जवाब ए नंबर कवक, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। और 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस में पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। अब इसमें पुष्टि की तो 53 का आप लोग को हो जाएगा सी नंबर, सी एक मिनट, सी जो हो जाएगा ये आप लोग को सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। 54 का हो जाएगा ए नंबर, ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं, थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है। अब किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है। अब ऑप्शन सारे हमारे हैं टाइफाइड, टीबी, एड्स या लेप्सी। अब इसमें किस में नहीं है, तो 56 का जो हो जाएगा, 56 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर एड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। सौर मंडल में तो इसको माना जाता है 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व।
अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया। अब इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? तो 59 का हो जाएगा आपको सही जवाब ए हो जाएगा, समजातता। ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण हैं? शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण हैं? तो 60 का हो जाएगा सही जवाब बी नंबर, तुल्य रूपकता। बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब। इकसठ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? ए हो जाएगा, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग सही जवाब दीजिए 61 का। 61 में ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन थाइमीन है? निम्नलिखित में से कौन थाइमीन है? 63 नंबर, इसका हो जाएगा ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 64 की तरफ अगले हम बढ़ते हैं, आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि? आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि? तो 64 का सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? तो 65 का जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए जो हो जाएगा 65 का सही आंसर हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर नहीं का बात कर रहा है, तो हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए, यानी कि डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नहीं है? एक संकर संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो 67 का हो जाएगा सी नंबर। सी जो हो जाएगा इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 68 की तरफ। संतति का रुधिर वर्ग ओ है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? अब इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे पास ए बी एवं ए बी, ओ एवं ए बी, ओ एवं ए, ओ एवं ए, अथवा ओ एवं ओ, अथवा ओ एवं बी। तो क्या हो सकता है? अब इसका देखिए 68 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सही जवाब। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार के एक लिंगी निर्धारण का उदाहरण है? 69 नंबर, तो इसका हो जाएगा एक लिंगी टिड्डा। ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए होंगे कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है
और अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे ज़्यादा ये शेयर करें ताकि पता चले कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है तो 70 का जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी हैं, फिर और 20 तक लघु उत्तरीय है, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय सवाल सब भी हैं। तो बस आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और अच्छे से कर लिए होंगे तो आप लोग सब्जेक्टिव को भी बनाने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।